यार सपनों को साकार करने के लिए बातों से नहीं रास्तों से लड़ना है, चाहे रास्ते कितने भी कांटे भरे हो। ऐसे ही रास्तों से लड़ने के लिए मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेके आता हूँ, कॉन्सेप्ट्स लेके आता हूँ, जहां पे मैथमेटिक्स नहीं मैथ मैजिक पढ़ते हैं। और आज पढ़ेंगे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, कैसे आप चुटकियों में इनको सोल्व कर लेंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल पे, चलो शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पूछा क्या गया है 12 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/2 प्लस 7 सही 3/4 प्लस 8 सही 3/4। इनको क्या करना, आपको जोड़ना है। अरे आप क्या करेंगे, 12 × 2 प्लस 1 25/2 प्लस 5 × 2 10 प्लस 1 11/2। अरे ये करते करते पेपर खत्म हो जाएगा। ऐसे करना ही नहीं है, इसको ऐसे करना ही नहीं है। कैसे इसको सोल्व करना है, तो उससे पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अगर आप ऐसा लिखते हैं 1 सही 1/2, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका तो यही मतलब हुआ ना कि आपके पास 1 प्लस 1/2, इसका यही मतलब हुआ। अगर मैं लिखूं 5 सही 1/3, इसका क्या मतलब हुआ 5 प्लस 1/3, इसका यही मतलब हुआ। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहां पे यूज करना है। आई बात समझ में? तो ट्रिक व्रिक कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको बस दिमाग में ध्यान रखना है कि कैसे क्या करना होता है सोल्व। अब देखो इसी की बात करें तो ये क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं 12 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 3/4, और इसको क्या लिख सकते हैं 8 प्लस 3/4। अब क्या करो, जो नंबर आपको पूरे दिख रहे हैं उनको पहले जोड़ दो। 12 में 5 जोड़ा 17, 17 और 7 24, 24 और 8 कितना हो गया 32 हो गया। प्लस अब इनको आप जोड़ दो, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/4 प्लस 3/4। आई बात समझ में? अब एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रख लो कि अगर आपके पास दो भिन्न है, क्या है, दो भिन्न है, और उनको क्या करना, आपको जोड़ना है। उनके अगर हर बराबर है, सेम है, तो क्या करना आपको, उसको बस लिख देना और बाकी अंशों को जोड़ दो। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। इसी तरीके से ये जोड़ा तो दोनों में क्या आपका यहाँ पे हर समान है, अंश को जोड़ दो। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 2/2 प्लस ऐसे ही इसको जोड़ दो। 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 हो गया, 6/4 हो गया। आई बात समझ में? ये तो आपका 1 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 3/2 हो गया। अब 1 को इसमें जोड़ा तो आया 33 प्लस 3/2। अब आपको इसको कैसे लिख सकते हैं 33 सही 3/2, ऐसे ही तो लिखते हैं इसको। तो ये क्या हो गया, आपका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन इतना भी नहीं करना, इतना भी नहीं करना, आपको ये सारी चीजें आप मन में करनी है। क्या करनी है, सारी चीजें मन में करनी है। आपको पता है कि जोड़ा कैसे जाता है, तो आप सबसे पहले इन नंबर्स को जोड़ दो, यहीं पे मन में ही जोड़ दो। 12 5 7 और 8 को सीधा मन में ही जोड़ दो। 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 12 कितने हो गए 32 हो गए, यहां लिख दो। अब बाकी वालों को जोड़ो। आपको पता है 1/2 1/2 सर 1 हो जाएगा, 3/4 और 3/4 को जोड़ेंगे सर 6/4 हो जाएगा, तो 1 प्लस 6/4 इस तरीके से लिखना है। 32 और 1 कितना हो गया 33, प्लस 6/4 को सर 3/2 लिख सकते हैं। कितना आ गया 33 सही 3/2, एक लाइन और आपका सॉल्यूशन 15 सेकंड के अंदर। इसी तरीके से अब और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और लिखा है, इसको क्या करना, शक्तिमान उठ जाना है शक्तिमान की तरह। क्या करना है आपको, जैसे मैंने पहले बताया वैसे भी नहीं करना। कहीं आप सीधा जोड़ने लग जाओ 5 10 12 15, सर वैसे तो जोड़ना ही पड़ेगा। हाँ जी वैसे ही जोड़ना पड़ेगा। 5 10 12 15 कितना हो गया सर 5 और 10 15, 15 और 12 27, 27 और 15 कितना हो गया 17 और 5 32, 10 42। सर ये तो 42 हो गया। अब देखो 1/2 कितनी बार आ रहा है, सर 1/2 4 बार आ रहा है, तो उसको 4 से सीधा गुना कर दो। जब ये मैंने क्या बोला, ये संख्या क्या आ रही हो आपकी समान आ रही हो, तो आपको गिनना है कितनी बार आ रही है, जितनी बार आ रही है उतने से गुना कर दो। सर 1/2 4 बार आ रहा है, 4 से गुना कर दिया 1/2 को, 1/2 इंटू 4 सीधा सीधा कर दिया। कितना आ गया सर 2 आ गया, 42 और 2 सर 44 हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो इसका जो मेथड 1 है उसमें क्या करना आपको, अगर एलसीएम नहीं आता है तो कैसे कर लेना है उसका तरीका बता रहा हूं। और अगर एलसीएम सीखना है तो मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बना रखे हैं, उस पर आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब देखते हैं इसको करना है एडिशन। क्या हुआ आपका 1/3 प्लस 4/5 प्लस 1/2, इसको आपको क्या करना
ऐड करना है। कैसा करोगे आप? देखो सिंपल सा तरीका है, आप पहले इन दोनों को ऐड कर दो और जो आया उसको इसमें ऐड कर देना। आई बात समझ में? तो कैसे करोगे आप? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 5 आया। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 12। दोनों को जोड़ दिया, 12 और 5 कितना हो गया? 17 हो गया। डिवाइडेड बाई जो नीचे है दोनों में, जो इनके डिनोमिनेटर से मतलब जो इनके हर, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 3 से कर दिया, कितना आ गया? 15 आ गया। प्लस ये 1/2 आ गया। आई बात समझ में? और यही वाला रिपीट यहां पे करना, वापस एडिशन। कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 17 को 2 से किया, कितना आ गया? 34। 15 को 1 से किया, कितना मिल गया? 15। सो कितना हो गया? 34 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 15 को 2 से गुना कर दिया, आ गया 30। अब क्या हो गया? हम शक्तिमान की तरह उड़ जाएंगे। ये हो गया 49/30। आई बात समझे? हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये हो गया 16 प्लस ये आ गया 49/30। आई बात समझे? अब देखो ये जो संख्या है आपका कैसा है? एक अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर है, तो इसको प्रॉपर बना देते हैं। 30 का भाग 49 में दिया, 49 में कितना आ गया? एक बार गया और 19 आपका बच जाएगा, तो कितना आ गया? 16 प्लस इसको लिख सकते हैं 1 + 19/30 लिख सकते हैं ना? लिख सकते कि नहीं? क्यों सर? इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 सही 19/30, और इसका यही तो मतलब होता है। आई बात समझे? 16 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया? 17 प्लस 19/30। और इसको कैसे लिखेंगे आपको पता है? जैसे इसको लिखा उल्टा वापस लिख दो, तो कितना हो गया? 17 सही 19/30। यही आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया है। अब एक और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये क्वेश्चन देख लो अच्छे से। अब देखो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। 43 सही 1/5 प्लस 43 सही 2/5, और ये जाता जाएगा कहां तक जाएगा? 43 तक जाएगा। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में सोल्व करना है, और जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में डालना। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको करवाया। अब देखो एक और अच्छा सा क्वेश्चन इसी के साथ मैं बनाता हूं। मैं बोलूं अगर आपको 43 सही 3/5 में से घटाना है, कितना घटाना है? 42 सही 1/5 घटाना है। तो कैसे घटाएंगे आप? कैसे घटाएंगे बताओ अब इसको? देखो ये सब्ट्रैक्शन की बात है। किसकी बात है? सब्ट्रैक्शन की। सीधा सा बात है, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं 43 सही को 43 प्लस 4/5 इस तरीके से लिख सकते हैं। ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि माइनस आ रहा है, ये माइनस लगा दिया, ब्रैकेट लगा दो। इसको कैसे लिख सकते हैं? 42 प्लस 1/5। इसको कैसे लिख सकते हैं? 42 प्लस 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब इसको सोल्व करोगे तो क्या हो गया? 43 में से 42 गया, कितना बचा आपका? 1 बचा, प्लस क्या बच गया? ये 4/5 है, ये 4/5 लिख दिया। इसमें से किसको माइनस कर रहे हो आप? 1/5 को। 1/5 को माइनस कर दिया। अब देखो दोनों में क्या आपके बताओ? अंश क्या है? दोनों के अलग है, लेकिन हर क्या है? दोनों के समान है। और जब हर समान होते, मैंने क्या बताया आपको? ऊपर जो भी पूछा गया उसका सीधा काम कर दो। 4 में से क्या पूछा? 4/5 में से 1/5 घटाना, तो 4 में से सीधा 1 घटा दो, कितना आ गया? 3 आ गया। तो नीचे जो आया था वही लिख दो। 5 था नीचे तो 5 लिख दिया, तो आ गया 1 प्लस 3/5। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 सही 3/5। ये आपका क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको कैसे करना आपको सिंपल भाषा में? जो इधर है और जो इधर है इनको एक दूसरे से कर लो पहले। जैसे प्लस में कर रहे थे वैसे ही माइनस में करना है। 43 में से 42 घटा दो, कितना आ गया? 1 आ गया। और 4/5 में से 1/5 घटा दो, कितना आ गया? 4/5 में से 1/5 घटाया तो 3/5 आ गया। और वही सॉल्यूशन हो गया 1 सही 3/5। आई बात समझ में? एक और क्वेश्चन करवाता। अब देखो इस क्वेश्चन को करना है। इसमें क्या कर दिया मैंने? प्लस और माइनस दोनों एक साथ रख दिया, क्योंकि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं। अब अगर ये समझ गए तो आप कैसा भी क्वेश्चन कर लेंगे। देखो अब क्या करना आपको, मैंने क्या बताया? आप पहले जो ऐसे पोर्शन है उनको ले लो। यहां 5 + 3 कितना हो गया? 8। 8 में से क्या करना है? 6 को घटा देना है। कितना बच गया आपके पास? सर 2 बच गया, ये 2 लिख दो। अब देखो ये क्या है? 1/6 है। 1/6 में किसको जोड़ना है? 2/4। और 2/4 2/4 कितना होता है? 1/2 होता है। सो प्लस 1/2 और माइनस 2/3 क्योंकि यहां माइनस है इसलिए वो -2/3 आएगा। अब इसको आपको क्या करना है?
सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे आप? एक तरीका तो ऐसा है ये वाला जो मैंने बताया, दूसरा तरीका क्या? एलसीएम वाला। मैंने पहला तरीका तो आपको बता चुका हूं, अभी क्या बताना आपको? एलसीएम वाला बताना है। तो आपका एलसीएम क्या आएगा? नीचे जो जो डिनोमिनेटर्स हैं क्या क्या है आपके, यहां पे जो हर है वो 6, 2 एंड 3 है, 6, 2 एंड 3 है। इनका एलसीएम क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या पकड़ लो और बाकी वालों का भाग देके देखो। जा रहा है सर, ठीक है, इसका भी जा रहा है सर, इसका मतलब यही संख्या क्या हो गई आपकी? एलसीएम हो गई। इसका एलसीएम यहां पे आ गया, नीचे रख दिया। अब देखो 6 का भाग इसमें दो, कितनी बार गया? एक बार गया। जो आया उसको ऊपर वाले से गुना कर दो, कितना आया? एक आया, तो एक को एक से किया तो एक आ गया। आई बात समझ? अब इसका जो आपका हर है वापस इसमें भाग दो। 2 का भाग 6 में दिया, कितनी बार गया सर? 3 बार गया। जो आया उसको ही ऊपर अंश से मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 1 कितना हो गया? 3 हो गया। ये 3 माइनस का माइनस। 3 का भाग 6 में दिया, कितनी बार आया सर? 2 बार आया। और 2 को 2 से गुना कर दिया, कितना आ गया? 4 आ गया। तो 3 प्लस 1 कितना आ गया? 4। 4 माइनस 4 क्या हो गया? 0, 0 आ गया। इसका मतलब 0/6 कितना होएगा आपका? 0 होएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा? सिर्फ 2। देखा, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस को सोल्व करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस थे भिन्न के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके प्यारे सर झूमर सर आपके लिए ऐसी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते हैं।